Hi children, today I am going to teach you lesson and poem An Elementary School Classroom in a Slum. First let me tell you something about the poet. Stephen Spender ने लिखा है 1909 में बॉर्न हुए 1995 में इनकी डेथ हुई। इंग्लिश पोइट थे, एसेइस्ट भी थे और ऑक्सफोर्ड में उन्होंने कोई डिग्री नहीं लिया, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया था बट ड्रॉप आउट थे और बहुत इंटरेस्ट था उन्हें पॉलिटिक्स में और एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। Books by Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creator Element, The Struggle of Modern and an Autobiography। बहुत अच्छी इन्होंने लाइफ के बारे में स्टडी की और बहुत गरीबों की ज़िंदगी के लिए भी काफ़ी लिखा। तो इसमें एक ये पोएम जो है, क्या तुम कभी चिल्ड्रन के हैव यू एवर विजिटेड अ स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, व्हाट डज इट लुक लाइक, कैसा दिखता है, नहीं गए ना आप? तो हम इसमें जो है पोइट ने इसके बारे में बताया है। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, लाइन बाय लाइन आई विल एक्सप्लेन। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their collar। इसमें पोइट कहता है कि जिंदगी की जो वेव्स होती हैं, मतलब हवा से उसने मिलाया है चेयरफुलनेस को, खुशियों को। तो इन बच्चों से वो खुशियाँ बहुत दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं इनके चेहरों से। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे वीड्स निकल आते हैं ना ग्रास के साथ, अनवांटेड, तो बड़े बोलते हैं, हम सब वीड को रिमूव करते हैं, तो उस तरीके से ये बच्चे हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, तो उनके जो बाल हैं वो भी उनके चारों तरफ फैले हुए, प्रॉपरली कॉम्ब नहीं है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और जो लंबी सी लड़की है वो अपना सर किसी दुख की वजह से नीचे लटकाए हुए है। क्लास के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं वो। विद रैट्स, द पेपर स्विमिंग बॉय, एक इतना पतला लड़का है जो पेपर की तरह दिख रहा है। विद रैट्स आइज, और रैट्स जैसी आइज है। रैट्स आइज मीन्स के ऑलवेज सर्चिंग फॉर फूड, कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए के तरीके से। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर स्नाल डिजीज। तो वो कह रहे हैं कि एक बच्चा है जो वो अपने माँ बाप से, उन्हें कुछ तो मिला नहीं है, बल्कि वो एक कमज़ोर हड्डी, झुकी हुए ऐसे बीमारियां और दुख, ये सब चीज़ें उन्होंने इनहेरिट की है, उन्हें मिली है अपने माँ बाप की तरफ से। His lesson from his desk, a back of the dim class, one unnoticed, sweet and young। एक पीछे एक बच्चा बैठा है जो बिल्कुल कोई उसको नोट नहीं कर रहा, अननोटेड है, बट वो बहुत स्वीट सा है और बहुत यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसके आंखों में सपने हैं। ऑफ स्करल्स गेम, जो वो देख रहा है बाहर, गिलहरी जो खेल रही हैं बाहर मैदान में। इन अ ट्री रूम अदर देन दिस, तो वहाँ पे पेड़ पे जो ट्री है उस पर वो खेलते हुए उन्हें देख रहा है, जो विंडो से दिख रहा है। ऑन सॉ क्रीम वॉल्स, अच्छा इसमें आप देखिए, इसमें जो लाइक रूटलेस वीड्स है, यहाँ पे सिमिली है क्योंकि लाइक आ गया है और रूटलेस वीड से मिलाया गया है बच्चों को। और द पेपर सीमिंग बॉय, ये मेटाफर है, पेपर से उसको कंपेयर किया गया है बॉय को, उसके थिननेस को। फिर अब ये दूसरा स्टैंडा है इसमें। ऑन सॉ क्रीम वॉल्स अ डोनेशन, शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। इसमें पोइट कहता है कि वॉल्स को उससे मिलाया है सॉर क्रीम से, क्रीम कलर की वॉल्स हैं और वो इस तरीके से हैं। सॉ मीन्स के नॉट प्रॉपरली केप्ट, जो डोनेशन दे के बना दी गई हैं, लोगों ने डोनेशन दिया होगा तो उस वजह से वो बना दी गई हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का हेड ऐसा दिख रहा है, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। वो कहते हैं कि ऐसा दिखता है जैसे सन राइज कर रहा हो कहीं पे, सुबह के वक्त में जैसा सन होता है, इस तरीके से शेक्सपियर का हेड बना हुआ है उस पर, जिसपे नो हेयर वर देयर, मतलब आधा उसका ऐसा ऊपर का हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और पूरे शहर में ऐसा लगता है कि सब तरफ डोम बनी हुए हैं, बेल्ट, फ्लावरी, टाइरस वैली, और एक दूसरी साइड जो उसमें है वॉल्स के ऊपर जो बनाई गई हैं बहुत बेल्ट, फ्लावरी, टाइरस, उसमें एक जगह है
जहाँ पे टायरोलिस वैली बनी हुई है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड, और मैप बना, वो पूरा मैप ही बना हुआ है पूरी दुनिया का दिखाने के लिए। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन इन बच्चों के लिए वो जो खिड़की से दिख रहा है ना, वो उनकी दुनिया है। ये जो मैप में बना हुआ है वो उनकी दुनिया नहीं है। ऑल दियर वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पे उनका जितना भी फ्यूचर है वो पेंट कर दिया गया है एक फॉग से, यानी अंधेरा धुंधला है सब कुछ, जैसे फॉग में कुछ दिखाई नहीं देता ना। A narrow street sealed in with the lead sky far from rivers, capes and stars of words. एक उस तरीके की सड़क है जो जिसके साइड में जो एक साइड से बिल्कुल लॉक हो गई है, किससे, स्काई से। फार फ्रॉम रिवर, जहाँ रिवर भी नहीं है, कोई केप्स नहीं है, कोई सितारे नहीं दिखते, कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर। मतलब उनकी जो उनकी गरीबी है उसके बारे में वो बता रहे हैं। वो बच्चे जिस बैकग्राउंड से निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें फिर से हम देखेंगे इस स्टेंजा में ऑन सोर क्रीम वॉल्स, तो ये जो है वॉल्स को सोर क्रीम से मिलाए गए हैं। यहाँ पे फिर मेटाफर आता है। ओके, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। उनके बच्चों के लिए वो जो मैप पे बने हुए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें शेक्सपियर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें वो जो वहाँ पे उस पर जो कुछ भी बना हुआ है दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि उन्हें किसी ने कभी प्यार नहीं किया, कोई केयर नहीं की, तो उन्हें भी कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें भी अपने आप को अटेंशन सीख करने के लिए बेकार बेकार काम चोरियाँ करना और ऐसे करना कि लोगों से अटेंशन मिले, वो ये सब करते हुए बड़े हुए हैं, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है वो जो मैप में बना हुआ है। फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न टू देयर क्रैम्ड होल्स, उनकी लाइफ जो है वो उन्हीं जगहों पे बसी हुई है। क्रैम्ड होल्स से उससे बनाया गया है कि उसको बोला है कि बिल्कुल कन्फाइंड है वो अपने होल्स में ही, बस उनकी लाइफ उसी एरिया में, स्लम में। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहाँ पे दिन में धुंध होती है और रात तो होती ही रात है। On their slang heap, these children were skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. वो बच्चों की उनके हालात के बारे में बताता है, कहता है कि इतने दुबले कि उनकी बोन्स दिख रही हैं, और उन्होंने जो चश्मे पहना हुआ है, जिनकी उनकी आंखें कमज़ोर हैं, तो जो चश्मे पहने हुए वो भी ऐसे टूटे फूटे स्टील के उसके बने हुए, जैसे तोड़ फोड़ के बना दिए गए हों, बिल्कुल बेकार से है, बहुत ही चीप। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऐसा लगता है जैसे स्टोन्स के ऊपर थोड़े बॉटल्स वगैरह के ढक्कन पड़े रहते हैं ना, ये बॉटल्स बिखरी हुई होती हैं। इस यहाँ पे सिमिली है फिर से। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनकी पूरा टाइम और स्पेस जो कुछ भी है वो सब एक फॉगी स्लम है, यानी धुंधला स्लम। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद द स्लम एज बिग एज डूम, इतना ज़्यादा उनका बिल्कुल जैसे डिजास्टर आ गया हो, इस तरीके से उनकी लाइफ है, ऐसे धब्बे की तरह है उनके। वो जो मैप है उसके ऊपर बना हुआ ना वॉल पे, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है उस मैप की जो उनके उस पर लगाया गया है दीवार पे। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, या तो गवर्नर आए या इंस्पेक्टर आए या विजिटर आए और कोई हेल्प करे उनकी, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। पोइट कहता है कि ये मैप जो है यही उनकी विंडो है, और वो विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन, और ये विंडो जो है इनकी पूरी लाइफ इनकी वहीं पर ख़त्म हो जाती है जो इन्हें विंडो से दिख रहा है। उस मैप से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो मैप जो है उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखता है, जब तक कि कोई उनके बाहर से आके उन्हें हेल्प ना करे और उनको उस लाइफ से निकाल ना दे। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और जब जिस तरीके से पूरे उसमें एक लाइन से, कैटाकॉम मीन्स टोम बने हुए हैं, टूम, तो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, ब्रेक जब तक कि उनको तोड़ के ना निकाल दिया जाए, ब्रेक द टाउन, उस पूरे स्लम को हटा दिया जाए, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और बच्चों को ग्रीन फील्ड्स में ले जाया जाए, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। एज्योर यहाँ पे लिया गया है डीप ब्लू कलर, कि वो नीले, उस पर नीला आसमान है सब तरफ, और गोल्ड सैंड है, एंड लेट देयर टर्न्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी जो उनको इतने बोलने की आज़ादी दी जाए, उनको खेलने दिया जाए, और उनकी बुक्स जो है वो वाइट एंड ग्रीन लीव से मिलाई गई हैं। उनकी बुक्स सब ग्रीन और वाइट कलर की है। ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, वो कहते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ वही लिखते हैं जो
सन की तरह चमकते हैं। तो राइटर चाहता है कि उनकी जो हालात हैं, जो उनकी सिचुएशन है, वो इम्प्रूव की जाए, कोई आए बाहर से और उनकी हेल्प करे। इसके बिना उनको लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है। उनकी पूरी लाइफ एक विंडो से, जो बाहर स्लम एरिया दिख रहा है, वहीं से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही एक सैड तरीके से उनका डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में लिखा गया है। और चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पोएम होगी, अगली बार भी मैं दूसरा लूँगी, दूसरे नेक्स्ट। उसके लिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।